मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, इस मैसेज के साथ एक लेटर भी जाएगा जो सदन के अंदर हमारे सांसद, जो दिल्ली में सत्र चल रही है संसद का, तो हमारे काराकाट से हमारे जो सांसद हैं उन्होंने शून्यकाल में ये लेटर दिया है आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के संदर्भ में। जो आप लोगों ने लगातार इस बात को कहा और ये सच्चाई भी है कि केंद्र सरकार ने साड़ी का पैसा 1,000 रुपया सीधे काट लिया है। 1,500 रुपया मात्र है, जो कि 2,500 रुपया बिहार में लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया था। संघर्ष के 32 दिन के हड़ताल के बाद हम लोगों ने हासिल किया था। उसको केंद्र सरकार ने उस पैसे को काट लिया है। उस पर सवाल खड़ा करते हुए और सिम का पैसा जो 200 रुपया से उसको घटा करके 150 रुपया किया गया, उसमें भी 50 रुपया काटा गया। उन प्रश्नों को लेकर के और एसएनए स्पर्श के से जो लगातार हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों को समस्या हो रही है इसमें पेमेंट में, क्योंकि पिछले बार भी 11 महीना का पैसा मिला और अब फिर एक लंबे समय से पैसा बकाया हो गया। मार्च तक का क्लियर हुआ। अब मार्च से कह लीजिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 महीना का फिर बैकलॉग हो गया है। तो इसी तरीके से क्या इनका बैकलॉग चलता रहेगा? तो इस सवाल को लेकर के कि पहले जिस तरह से आप पोर्टल पर सीधे पोर्टल के माध्यम से, अश्विन पोर्टल के माध्यम से सीधे पैसा आता था, अब उसमें हर महीने पैसा चला आता था। तो इस बैकलॉग को आप जो हमारे आशा और फैसिलिटेटर बहनों को जो पेमेंट में समस्या पैदा हो रही है, इसके बरखिलाफ इन प्रश्नों को सदन में हम लोगों ने उठवाया है और शून्यकाल के माध्यम से सदन के बीच में गया है। मगर आप तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश में छात्र नौजवानों का आंदोलन चल रहा था, जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन ने इस सरकार को झुका दिया है। तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, ये आप तमाम लोगों ने देखा। और उसी का रिफ्लेक्शन पटना में हुआ था और 22 तारीख को जम करके छात्र लोग सड़कों पे उतरे थे। आप लोगों ने देखा, मैं भी इस आंदोलन के समर्थन में गई थी। हमारे ऊपर भी केस दर्ज हो गया था। एक सप्ताह से मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब थी इन केस को लेकर के। बच्चे जेल चले गए थे, हमारे छात्र संगठन के तमाम नेता जेल चले गए थे, हमारे भाकपा माले के विधायक को जेल लेकर के चला गया था। तो इन प्रश्नों को लेकर के हम लोग एक सप्ताह से डिस्टर्ब थे और इस दरमियान में हमारे कई नेताओं का डेथ हो गया था। जो ट्रेड यूनियन के सबसे बड़े लीडर बिहार के थे, RN ठाकुर, रामनारायण ठाकुर, इनकी भी मौत हो गई थी, जिससे कि हम लोगों को एक बड़ा क्षति हुआ है। इनका श्रद्धांजलि सभा 2 अगस्त को हम लोगों ने मनाया, जिसमें हमारे करीब 4-5 जिलों से हमारे नेता लोग आई थी 50-60 की संख्या में और इसमें भागीदारी निभाई। इतने ही लोगों को आना भी था, मगर इसलिए लोगों ने आकर के भागीदारी निभाई, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। मैं उन तमाम नेताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप इन प्रश्नों को समझ रही हैं, इन गतिविधियों को समझ रही हैं। और इसी आने के क्रम में खगड़िया की हमारी अध्यक्ष और राज्य की आपकी कोषाध्यक्ष कविता जी को, कह लीजिए, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक सांड, वो ट्रेन पकड़ने जा रही थी और सांड उठा करके पटक दिया, जिससे कि उनकी कलाई टूट गई है, हाथ टूट गया है, पूरे शरीर में ज़बरदस्त चोट आया है। तो इसके लिए दुख भी है कि एक हमारी जो संघर्षशील नेता थी, हर प्रश्नों पे आना जाना, कहीं भी आना जाना करती थी, एक जुझारू लीडर थी, उनके साथ इस तरह की घटना हो गई है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई आप कुछ दिन आराम कीजिए। वो आरामी, अभी वो कहीं चल फिर भी नहीं सकती। तो इस तरह से है।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन प्रश्नों को लेकर के हम लोग संजीदा हैं और सदन के अंदर सवाल उठाया गया है और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि दिल्ली में भी बात हो। और एक जो हम लोगों ने कार्यक्रम लिया है कि तमाम पीएससी की बैठक की जाए, तमाम हमारे पीएससी में हमारे नेता लोग मीटिंग करें। इस अगस्त महीने में हमारे नेता लोग तमाम जगह से मीटिंग हो और हम लोग एक आवेदन बना रहे हैं। उस आवेदन में हस्ताक्षर अभियान आप तमाम लोगों को चलाना है। पहला काम तो यही है, एक आवेदन बना करके मैं भेजती हूँ 2-4 दिन में, क्योंकि इधर एक सप्ताह हम डिस्टर्ब हो गए थे। उसमें कागज लगा करके तमाम पीएससी में उसको निकाल करके और उस पर हस्ताक्षर सारे लोगों को, सारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों को हस्ताक्षर करना है। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने पीएससी में मीटिंग बुला करके उस पर हस्ताक्षर सब लोग करें, सब लोग जुटें, हस्ताक्षर करें और सदस्यता अपनी अपनी जमा करें। बहुत कम जगह से सदस्यता आई है बहनों, इसलिए अगर आप लोग चाहती हैं कि दिल्ली की लड़ाई तेज हो तो सदस्यता, क्योंकि अब मार्च तक का क्लियर हुआ है, तो उस पैसे को आप लोग जमा करें, अपनी सदस्यता जमा करें। इसलिए इन प्रश्नों, क्योंकि एक्ट 2 में भी सदस्यता जमा करनी होती है, ट्रेड यूनियन में भी आपको अपना हिस्सा देना होता है, तो वो सदस्यता ट्रेड यूनियन में भी आह्वान हुआ है। अगर आप नहीं देंगे तो केंद्र में आपकी सदस्यता 0 हो जाएगी। सरकार के यहाँ भी आपको दिखाना होता है कि हमारे यहाँ इतने सदस्य हैं। तो इस वजह से सदस्यता आप लोग अपनी, मैं बार बार अपील कर रही हूँ, बार बार अपील करना भी अच्छा नहीं लगता कि क्यों बार बार मैं अपील करूं, जिससे लगता है कि मुझे ज़रूरत है संगठन की, आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को आप लोग समझिए। अगर आपको महसूस होता है कि संघ संगठन के बदौलत ही आप आगे बढ़ रही हैं, जो भी कुछ आज आशा और फैसिलिटेटर बहनों को हासिल हुआ है वो संघ संगठन के बदौलत हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आप लोग ध्यान देंगी और इसीलिए हस्ताक्षर अभियान का मजमून एक बना करके हम लोग भेजेंगे और उस पर सभी आशा और फैसिलिटेटर बहनें हस्ताक्षर करेंगी। वो दिल्ली में हम लोग समय लेंगे और दिल्ली में उसको हम लोग सरकार को मतलब स्वास्थ्य मंत्री को जा कर के जमा करेंगे। यहाँ से वो एक हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे, एक कार्यक्रम का रूपरेखा बनाएंगे कि यहाँ से भी हमारी तमाम जिलों से हमारी नेता लोग चलें और वहाँ जा कर के एक समय हम लोग पहले मंत्री से ले लेते हैं और तब चल कर के इस कार्यक्रम को हम लोग, वह हस्ताक्षर अभियान हम लोग वहाँ जमा करेंगे। तो इसी बात के साथ पुनः आप तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को धन्यवाद देना चाहते हैं और इसके साथ ही कि आप तमाम लोग इस काम में मजबूती से लगेंगी, क्योंकि अभी बारिश पानी का दिन है, बाढ़ का दिन है, इसीलिए इस दरमियान में जो काम हो सकता है उस काम को हम लोगों ने लिया है कि तमाम हमारी पीएससी की नेता अपने पीएससी में बैठक बुलाएं। जिला की नेता इस बात का ध्यान दें कि आपके यहाँ तमाम पीएससी में बैठक हो। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद मैसेज को आप नीचे तक ले जाएंगी, एक एक आशा तक पहुंचाएंगी और मजबूती के साथ एक एक आशा हस्ताक्षर करके उसको फिर एक दिन हम लोग पटना में बैठक रखेंगे, सब लोगों को सभी जिलों से वो एक हस्ताक्षर का बंडल लेकर के आकर के जमा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनका